खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। हलफ उठाने वाले 25 अरकान में JUI के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5, ANP के 2 और PTI पार्लियामेंटेरियन का 1 रुकन शामिल। मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान ने हलफ उठाया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हलफ बर्दारी के लिए नामजद किया था। 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में, उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाएं। अब जैसे हमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन हमें ब्रीफ करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसके मुताबिक फिर हम अपना लाएमल आज रात को तय करेंगे। फैसल करीम कुंडी का PTI क़यादत का अरकान पर कंट्रोल ना होने का दावा। सेनेट इलेक्शन में 6 से 7 सीट जीतने की कोशिश करेंगे। सूबाई असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान हैं। आज़ाद अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लागू नहीं होती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन कल दिन 11 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम नशिस्तों पर 7, खवातीन की नशिस्तों पर 2 और टेक्नोक्रेट की 8 नशिस्तों पर सेनेटर्स मुंतखब किए जाएंगे। खान साहब के अहकामात के मुताबिक, निजात के मुताबिक बिला मुकाबला वाला ये पहले भी फैसला हुआ था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हमारे लोगों की वजह से नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो अभी भी जो भी हो रहा है उनके अहकामात के मुताबिक हो रहा है, उनके हुक्म के मुताबिक। अली अमीन गंडापुर का सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन के साथ इत्तेहाद बानी की मंजूरी से होने का दावा। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फॉर्मूले पर इत्तेफाक हुआ। अब PTI को 6 और अपोजिशन को 5 सीट्स मिलेंगी। फैसला किया था सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। वजीर आला KP की मीडिया से गुफ्तगू। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन का इंतबाह। कमेटी तो हाईएस्ट फोरम है ना, वहां से ये ऐलान कर देते कि हम 8 सीटें ले रहे हैं और अपोजिशन को हम 3 सीटें ले रहे हैं, हम उसी वक्त दस्तबरदार हो जाते। और आज तक, इस वक्त तक हमें किसी ने भी, ना सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से, ना चेयरमैन जो है वो के ऑफिस से, इस वक्त तक हमें कोई रिटन इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली। PTI के नाराज रुकन इरफान सलीम का क़यादत की जानिब से दस्तबरदारी की कोई तहरीरी हिदायत ना मिलने का दावा। दस्तबरदारी की बातें सिर्फ मीडिया पर आती रहीं, खबरों पर तो दस्तबरदारी नहीं होती। सेनेट उम्मीदवार की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की डेडलाइन खत्म। PTI के नाराज सेनेट उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हतमी फहरिस्त में शामिल तमाम नाम अब इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तस्वुर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कोरम की निशानदही पर 24 जुलाई तक मुलतवी। इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। घंटियां बजाने पर भी अरकान ऐवान में नहीं पहुंचे। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। अजीब पार्टी है कि एक बंदा एक स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरा बंदा दूसरा। न ये अपने इसके चेयरमैन कौन है? अभी कौन है चेयरमैन? बैरिस्टर गौहर है, वो क्या कह रहा है? कौन है सेक्रेटरी जनरल PTI का, वो क्या कह रहा है? कौन है इसके चीफ मिनिस्टर, वो क्या कह रहा है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर ने सेनेट इलेक्शन पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ट्रैक रिकॉर्ड खराब करार दे दिया। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI में हर कोई अलग अलग बयान दे रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फॉर्मूला बरकरार है। डॉक्टर इबादुल्लाह की असम्बली के बाहर गुफ्तगू। कोर्ट से फैसला आया है और उसके बाद उनका हलफ आज होना था, वो हलफ जानबूझ के नहीं लिया गया और ये हलफ ना लेना ये तौहीन अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत पैदा किया गया। तलाल चौधरी का दावा, हलफ बर्दारी की राह में रुकावटें डालना तौहीन अदालत करार। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम होंगे। मेहर अब्दुल सत्तार अपोजिशन के उम्मीदवार, 2 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद सादिक के हमरा काबुल पहुँच गए। नायब अखवान वजीर दाखिला मौलवी मोहम्मद नबी उमरी ने काबुल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अखवान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी समेत हुकूमती जिम्मेदारान से मुलाकातें करेंगे। मलाकंड में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक, 8 खारिज गिरफ्तार कर लिए गए। कल्लात में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके तांगा में सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों का अगवा। मुसल्लह मुल्जिमान ने मोबाइल पेट्रोलिंग टीम पर हमले करके एहलकारों को अगवा किया। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। कोयटा में खातून और मर्द के कत्ल की वायरल वीडियो पर वजीर आला बलोचिस्तान का फौरी एक्शन। रियासत की मुद्दत में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। एक मुश्तबा मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद की निशानदही हो गई। तमाम मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद दुरिन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ये 14 अगस्त सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में उन इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए भी होगी जिनको हमने मार्का हक बनियानुल मरसूस के तहत इस बार वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो अब तक उस जख्म की धूल और जख्म चाट रहे हैं। गवर्नर सिंध का यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का ऐलान। MQM के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मुसलसल तकरीबात का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध और चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास 1 से 14 अगस्त तक मार्काए हक जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। जश्न आज़ादी की तैयारियों और अवामी राबता मुहिम की हिकमत अमली पर मुशावरत। कराची में भी मॉनसून की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हैदराबाद में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। सखर और कंडकोट समेत अंदरून सिंध कई शहरों में बरसात। चकवाल में बारिश के 5 रोज बाद भी मुख्तलिफ इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। कई मकामात पर 2-2 फीट पानी मौजूद। इलाका मकीन अजियत का शिकार। फलाही तंजीमों के रजाकार मुतासरीन की मदद में मसरूफ। रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंची तो साहिदन बच उठे। 6 घंटे तक स्पिलवेज खोलकर पानी की सतह मामूल पर लाई गई। मुल्क भर में 26 जून से 18 जुलाई तक बारिश के दौरान हादसात में 193 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 114, KP में 40, सिंध में 21 और बलूचिस्तान में 16 अमवात हुई। NDMA ने 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। MQM का हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर टैक्स माफ करने का मुतालबा। मखदूश इमारतों के केस में वजीर बल्दियात का नाम FIR में शामिल करने की अपील। अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा कराची वालों से लूट मार का हरबा करार दे दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इशारा। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान ने नफरत की सियासत MQM का वतीरा करार दे दिया। उर्दू बोलने वालों और सिंधी बोलने वालों में कोई फर्क नहीं। जियाले रहनुमा का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल सामने आ गया। कराची से कैंझर झील जाने वाली बस को अलमनाक हादसा। पिकनिक पर जाने वाले 6 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। मैयतें पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। खैरपुर में कौमी शाहरा पर सवाबी जाने वाली कोच उलट गई। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक और अलमनाक हादसा। कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 2 कमसिन भाइयों को कुचल दिया। दोनों भाई मौके पर ही जाँ बहक। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। हादसा चक शहजाद रोड पर सड़क अबूर करते हुए पेश आया। बहावल नगर में तेज रफ्तार कार नहर में गिरने से मां बेटा जख्मी हो गए।
नवाबशाह में पुलिस के रवैये पर नौजवान का अनोखा एहतजाज, थाने के सामने रिक्शे को आग लगा दी। नौजवान तीसरी बार रिक्शे की बैटरी चोरी होने पर दिल बर्दाश्ता, शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा तो पुलिस ने बात सुनने से ही इनकार कर दिया। रावलपिंडी में घरेलू परेशानी का शिकार शख्स ने खुदसूजी कर ली, जिस्म 30% झुलस गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर CNG पंप के मुलाजिम ने डकैती नाकाम बना दी। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान के असलहे दिखाते ही कैशियर ने दौड़ लगा दी, डाकू पीछा करके फायरिंग करते रह गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। सानेह कल्लात में शहीद कव्वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में ताजिर बिरादरी की रैली, एमजना रोड तिब्बत सेंटर से नुमाइश चौरंगी तक मार्च। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। BNP के सरबराह दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक MPA चौधरी एजाज सुल्तान इब्तदाई पूछगछ के बाद रिहा, उन्हें उम्रे की अदायगी से वापसी पर FIA ने हिरासत में ले लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1info मोबाइल एप्लीकेशन का वज़ीर दाखिला इफ्तिताह कर दिया। सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने और जदीद आलात से लैस करने की हिदायत। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला, दूर दराज इलाकों के लिए स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में बच्चों की किताबें भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्ज के लिए पंजाब बैंक और महकमा हाउसिंग में मुआहिदा। बैंक ऑफ पंजाब बिलासूद कर्जे फराहम करेगा। 52,000 अफराद को 60 अरब रुपए के कर्जे पहले ही दिए जा चुके। सिंध की जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट, नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। पहले मरहले में 13,500 से जायद तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक 300 तलबा को मेरिट पर गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप से फराहम कर दिए गए। 50 डिग्री तक दर्जे हरारत बर्दाश्त करने वाला कपास का बीज तैयार कर लिया गया। पाकिस्तानी ज़रई माहिर का तैयार करदा बीज बगैर स्प्रे कीड़ों का मुकाबला कर सकेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नए बीज से तैयार कपास की फसल का मुआयना, कपास की पैदावार बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। चार सद्दा के इलाके तंगी में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके शेराकोट में बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंकने वाला शौहर गिरफ्तार। मुलजिम कुछ रोज कबल बीवी के चेहरे और जिस्म पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया था। हैदराबाद के इलाके कच्चा किला में ट्रांसफार्मर की खरीदारी के खिलाफ मकीनों का एहतजाज, रास्ता बंद करने पर मुजाहिरीन और राहगीरों में तल्ख कलामी, हाथापाई, मुश्तइल मुजाहिरीन का राहगीरों पर तशद्दुद। कराची में लांजी लेबर स्क्वायर पर 3 टेक्सटाइल मिल्स की पानी चोरी पकड़ी गई। हालिजी से समर पंप के जरिए रोजाना हजारों गैलन पानी चोरी का इंकशाफ। वाटर कॉर्पोरेशन के अमले ने तमाम गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए। लाहौर में पेट्रोल, बिजली और चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर मुजाहिरा। मुजाहिरीन की हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कीमतें कम करने का मुतालबा। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 27 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। माल रोड, सर्कुलर रोड और उर्दू बाजार समेत अहम शराहें तजावुजात से साफ कर दी गई। माजी की मारूफ रेडियो ब्रॉडकास्टर यास्मीन ताहिर लाहौर में सुपुर्द खाक। मॉडल टाउन A ब्लॉक में नमाज जनाजा अदा। यास्मीन ताहिर मुमताज अदीब, इम्तियाज अली ताज की बेटी और अदाकार नईम ताहिर की अहलिया थी। इजराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। इलाके में धमाकों के बाद शोले बुलंद।
खुराक के मुंतज़िर अफराद पर भी गोलाबारी। शिमाली गजा में इमदादी मरकज पर 9, रफा में 5 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान शहादतें 9 हो गईं। अस्पतालों में रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। गजा के मुतनाज़ा इमदादी मरकज पर खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर मिर्ची का स्प्रे करने की वीडियो सामने आ गई। 16 जुलाई को रफा में इमदाद की तकसीम के मौके पर दम घुटने और भगदड़ मचने से 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। तल अबीब में यरगमालियों के अहल खाना और रिश्तेदारों का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। गजा में जंग बंदी और हमास से फौरी डील का मुतालबा। वियतनाम में तूफान के बाइस सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में 38 अफराद जान से गए, 12 अफराद को बचा लिया गया। मुत्तादिद अफराद ताहाल लापता। तूफानी बारिश के बाइस रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों के नतीजे में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 14 हो गई। लैंडस्लाइडिंग से कई मकान और गाड़ियां तबाह हो गई। फीफा तूफान के बायस हांगकांग के साहिल पर ऊंची लहरें टकरा गईं। शहर में 167 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हुकाम ने तूफान के खतरे का लेवल बढ़ा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फेरी सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले T20 में बासानी 7 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 27 गेंदे कबल हासिल कर लिया। मेजबान टीम के खिलाफ शाहीन पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल पाए। 46 रन पर आधी टीम ने पवेलियन की राह ली। आखिर में अब्बास आफरीदी ने 22 और खुशदिल शाह ने 17 रन बनाकर मजमुआ 110 रन तक पहुंचाया। भारतीय क्रिकेटर्स की हरधर्मी से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान भारत मैच मंसूख। मुंतजमीन का इजहार अफसोस। शायकीन को टिकट्स वापस करने का ऐलान। भारतीय क्रिकेटर्स ने शाहिद अफरीदी को ना खिलाने का मुतालबा किया था। ICC ने अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स की मेजबानी इंग्लैंड को दे दी। अफगान खवातीन को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग आलमी इवेंट्स में मौके फराहम करने की मंजूरी। अमरीकी क्रिकेट बोर्ड को 3 माह में शफाफ इलेक्शन कराने की हिदायत। स्पेन के मार्क मार्केज ने MotoGP चेक ग्रां प्री जीत ली। स्पेनिश राइडर ने मुसलसल 5वें और सीजन की 8वीं रेस अपने नाम कर ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 381 पॉइंट्स भी बना लिए। मार्केज के छोटे भाई एलेक्स मार्केज हादसे की वजह से रेस जारी ना रख सके।